जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान को 15 तारीख में T20 वर्ल्ड कप में हराया है, तब से पाकिस्तानियों की किस्मत खराब हो गई, क्योंकि अब अगले महीने दी 100 लीग खेली जानी है। उसमें भी पाकिस्तानियों ने अपने नाम दर्ज कराए थे, जिसमें 50 से 60 पाकिस्तानियों ने अपने नाम दिए थे खेलने के लिए। लेकिन वहाँ पे भारतीय ओनर ने एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खरीदा, बल्कि भारतीय ओनर नहीं, जो भी 100 लीग के मालिकान थे, उन्होंने एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं लिया, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा तपा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिर तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये बहन के टेस्ट खेलते हैं उधर जाके T20 में। लेकिन अब जो गेम की गई है ना पाकिस्तान के साथ, यकीन करो ऐसा पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं भाई क्रिकेट छोड़ दो, क्रिकेट छोड़ दो, खेलते क्यों वो क्रिकेट। अब दी 100 लीग है जो इंग्लैंड में होती है, उसमें पाकिस्तानियों को ठुड्डा मार के निकाल दिया गया। आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। देखो ना, अब जो न्यूज सामने आई है, दी 100 आपको पता ही होगा, जो फॉर्मेट है इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है। और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर यह सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदे। देखो हम बर्बाद हो गए हैं। जब से इंडिया ने कुत्ते की तरह 15 फरवरी को हमें वन साइडेड पीटा, मैच हराया, उसके बाद हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उससे भी बड़ी खबर 100 लीग 2026 में, और मेरे घंटे का किंग नहीं सोल्ड हुआ, नसीब दी ब्यूटी क्रीम नहीं सोल्ड हुआ, हारिस राउफ दी टेपिया नहीं सोल्ड हुआ, शाहिद दी लंगरा नहीं सोल्ड हुआ, रिजू दी डांसर, रिजू दी डांसर, मौलवी द एक्टर। अब लग गए हमारे इंडियन ओनर्स ने हमारे अंदर ठोक दिया भाजी। जब से आईपीएल ओनर जो है द 100 में, अब फिर उनकी एक्सेसिवनेस होगी। और आज तो ये खबर तब बड़ी बनी कि जब पास में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले हैं द 100 में, बट वो इंडियन फ्रेंचाइजेस में नहीं थे, और एक इंडियन फ्रेंचाइजेस में थे बट उसके बाद नहीं थे। और अब तो जिस तरह से इंडियन फ्रेंचाइजेस का होल्ड इंक्रीज हुए आईपीएल फ्रेंचाइजेस का, तो आज जो खबर तब बड़ी बनी कि टेलीग्राफ का आर्टिकल आ गया, बीबीसी का आ गया कि भाई एसीबी के ऑफिशियल ने बोला अभी जो द 100 का ऑक्शन होगा अगले महीने, उसमें जो है आपने पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं लेने। वर्जन 100 का जो टूर्नामेंट है उसका ऑक्शन होने के लिए जा रहा है, जहां पर अब जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं इंडिया से, उन्होंने अब ये फैसला कर लिया मिलजुल कर कि भाई पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको हम जो इसके अंदर पिक नहीं करेंगे। मतलब वो जो आईपीएल वाली पॉलिसी है उसको हम जो 100 के अंदर भी आकर जो इंप्लीमेंट करेंगे। पाकिस्तानी के जो प्लेयर है ना, जो पाकिस्तान के प्रीमियम 3 प्लेयर्स हैं, उनको ठुड्डा मार के उधर से निकाल दिया गया, क्योंकि जो उधर ओनर है ना, ओनर वो सारे इंडियन है। और उन इंडियन ओनर्स ने पाकिस्तानियों के नाम रिमूव कर दिए हैं ऑक्शन से। जो ऑक्शन होनी है उधर जो है वो दी 100 में, उधर पाकिस्तानियों के जो नाम है उनको रिमूव करवा दिया गया कि जी पाकिस्तानी इसमें ऐड नहीं हो सकते, पाकिस्तानी अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। ये हम पाकिस्तानियों की औकात है। ये खबर क्या है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द 4 इंडियन ओन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है, उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? अब ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इसलिए खेलना ही चाहता है हर हाल में आईसीसी की हो, इससे बहुत फायदा हो। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो जो दी 100 है उसकी 4 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिसमें इंडियन ओनर्स हैं, ठीक है, वो मुंबई, लंदन और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, तो वो आपके खिलाड़ी नहीं लेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर वो नहीं लेंगे, अभी तक की रिपोर्ट बीबीसी के मुताबिक ये है, ठीक है। तो फिर हम तो कह रहे हैं कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है। अगर वो नहीं लेते तो फिर हम बोलते भी क्यों हैं? इंडिया ओनर्स ने जो है वो बता दिया है दी 100 लीग 2026 में भी 27 में भी, जब तक 100 लीग रहेगी इन पैन के टके पाकिस्तानियों को हमने नहीं लेना। हमारा क्या कसूर है? हमारे पास तो घंटे का किंग है यार, हमारा क्या कसूर है? एक ही तो हमारे पास किंग है, वो घंटे का किंग है। एक ही तो हमारे पास ब्यूटी है, वो नसीम दी ब्यूटी है। एक ही तो हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर है, जो एन मोमेंट के ऊपर जब मैच पाकिस्तान जीतने वाला होता है उसको ओवर देते हैं, वो छक्के खा के कुत्ते की तरह पिट जाता है, ठीक है। ओ भाई हारिस राउफ दा टेपिया जो इंडिया का 12वां प्लेयर है, वो भाजी उसको भी नहीं लिया, ये जाती है, ये गलत है मेरे इंडियन दोस्त। अब इसके ऊपर माइकल वॉन भी आए हैं और उन्होंने बड़ी खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का जो हरकत है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इनको नहीं करने देनी चाहिए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की लीग है, ठीक है, आपने इनको दिया थोड़ा टाइम के लिए, जो भी इनके साथ मामला चले,
लेकिन अगर ये इस तरह की हरकत कर लेते हैं तो आगे चलकर ये पूरी तरीके से जो आपको डिक्टेट करेंगे और फिर ये पूरी तरीके से आपको अपने हिसाब से चलाएंगे, जो कि गलत चीज है। तो ये नहीं करना चाहिए। तो दाऊद साहब, ये तो बड़ी गलत और घटिया हरकत है कि आईपीएल की पॉलिसी उठा के 100 में भी ला रहे हैं ये। देखिए, अब खबर यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स, आपको पता है, बीबीएल भी खेलते हैं, 100 भी खेलते हैं ऑलरेडी। आपको पता है जो बिग बैश है वो भी कह रहे हैं कि अगले साल में जो शुरू के जो मैचेस होंगे वो इंडिया में करवाएंगे। और पाकिस्तान के प्लेयर्स इस बार बड़े लाइमलाइट में थे। बिग बैश में बाबर आजम खेलने गए थे, शाहीन गए थे, हसन अली गए थे, सलमान खान गए थे, शदाब भी गए थे, सारे खेल रहे थे। तो अब बिग बैश में क्या होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स का, अगर वो इंडिया में जाएगी तो साफ मतलब यह है कि अगले सीजन में आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी शायद बिग बैश में भी अवॉइड करते हुए नजर आए। लेकिन आज 100 में यह हुआ कि जब हमने देखा कि 100 टूर्नामेंट में अली साहब का बात की जाती थी कि प्राइवेट किया जाएगा, प्राइवेटाइज किया जाएगा, बाहर के ऑनर्स आएंगे, तो उसमें हमें पता था कि आईपीएल के ऑनर्स आएंगे। उससे भी सवाल उठा कि वहां पर तो पॉलिसी डिफरेंट है। उससे भी ईसीबी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेलेंगे। उससे भी अगर आप देखो तो टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया था, लेकिन अब टेलीग्राफ और बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिल्कुल भी 100 टूर्नामेंट में जो आईपीएल के ऑनर्स है वो पिक नहीं करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आज 50 से ज्यादा खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी जो रजिस्टर्ड हुए हैं 100 टूर्नामेंट में, जिसमें आपके सारे प्रीमियम खिलाड़ी भी शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शदाब खान, 50+ खिलाड़ी हैं। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ये सारे खिलाड़ी आपके 100 टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 4 फ्रेंचाइजीज की जो मलकियत है वो आईपीएल में आपको आईपीएल के ऑनर्स हैं। इससे पहले हमने बाकी भी देखा था ILT20 में, जब इंडियन आईपीएल ऑनर्स थे तो उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक नहीं किया। अब आप मुझे बताएं बाबर भाई, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फ्यूचर, कि वो आईपीएल में नहीं है, वो ऐसा T20 में नहीं है, वो ILT20 में एक टीम के अलावा नहीं है, वो आपको द 100 में नहीं मिलेंगे। वो बिग बैश की जो मैंने खबर इंट्रो में बताई कि बिग बैश वाले कह रहे हैं हम अपना पहला मैच इंडिया में करा रहे हैं, तो वो वहां फिर समझे बिग बैश से भी जो है निकल के वैसे जैसी परफॉर्मेंस दिखाई है वो तो अपनों को निकाल देते हैं, तो हमें क्या है। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ी फिर करेंगे क्या पूरा साल, मुझे आप ये बताएं। क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से, PSL खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से, क्रिकेट खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे, श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलेंगे, वो वहां पे कैरेबियन में प्रीमियर लीग में कुछ ना कुछ खिलाड़ियों को मौका मिल जाएगा। बस ये ILT20 में कुछ खेल लेंगे, T10 लीग में खेल लेंगे, बस यही है। वो कनाडा प्रीमियर लीग भी होती है, अमेरिकन प्रीमियर लीग भी होती है, वह उन्हीं में खेलेंगे जहां पे उनको मौका मिलेगा खेलेंगे। ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है सर, ये बहुत पैसा है उनके पास। इंडिया की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो हर मुल्क ये चाहता है कि हमारे मुल्क में पैसा आए। तो कौन चाहता है कि वो इतनी महंगी फ्रेंचाइजीज दी 100 वैसे भी मुझे कोई पसंद नहीं है, वो तो ऐसे फजूल किस्म का बनाया उन्होंने, वो ऐसे जबरदस्ती उसको धक्का लगा रहे हैं इंग्लैंड वाले। वरना आप मुझे बताएं कि दी 100 को आप कितना देखते हैं जी, क्या उसकी व्यूअरशिप है। अब इस चीज को लेके पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है इंडिया को लेके कि जी ये इंडियंस पाकिस्तान को कामयाब देखने ही नहीं चाहते। इंडियन ऑनर्स ने पाकिस्तानियों का नाम जो है वो ऑक्शन से रिमूव करवा दिया है। उन्होंने जो है वो उधर बोला है कि जी हमें पाकिस्तानी प्लेयर नहीं चाहिए। तो जितने भी इंडियन ऑनर थे उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने से इनकार कर दिया। जिन भी पाकिस्तानियों ने अपना नाम उधर शामिल करवाया हुआ था उस सबको रिमूव करवा दिया। अब मेरी ना एक बात सुनो, दुनिया में जितनी भी लीग्स होती हैं हर जगह आपको इंडियन मिलेंगे। भाई पैसा है, मार्केट बड़ी है, पैसा है उनके पास। चलो ये तो मान गए ना कि वो अब्बू है आपके पैसे में। ये बात मैं हर जगह पे आके 75 दफा कह चुका हूं कि यार पर्सनल हेट अपनी जगह पे है। एक बात मैं सच बोलता हूं इधर आके कि यार उनकी क्रिकेट टीम हमसे बेहतर है। वो बाप है हमारे क्रिकेट में, उनके पास पैसा बहुत है, मार्केट बहुत ज्यादा है। तो हमें इसमें तो उनके आगे झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकेंगे तो वो हमारे साथ यही करेंगे जो उन्होंने भी दी 100 में किया कि हमारे प्लेयर्स को ठुड्डा मार के निकाल दिया। अब जितनी भी क्रिकेट लीग्स होती हैं इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप कैबिन प्रीमियर लीग देख लो, चाहे आप ILT देख लो, चाहे आप ऐसे T20 देख लो, IPL में तो आपको पता है इनको लिया नहीं जाता, IPL में तो ये खेलते नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं इंडियन घुसे हुए हैं। तो जहां जहां इंडियन घुसे होंगे वो आपको नहीं लेंगे, देखो आपको नहीं लेंगे, ये अलग चीज है। इसमें तो पाकिस्तान में हेट दी जा रही है, मीडिया रो रहा है बैठ के ये किस तरह हो सकता है जी, बाबर आजम के बगैर किस तरह की टीम चल सकती है, शाहीन प्रीमियम 3 के बगैर किस तरह आपकी जो है वो टीम चल सकती है, ये किस तरह हो सकता है, वो किस तरह हो सकता है, वो तो मैं बाद में आता हूं। लेकिन मैं पहले आपको ना थोड़ी सी आपकी रियलिटी औकात बताने लगूं। ठीक है बेटा, इंडिया ने आपको नहीं लिया और वो आपको आगे भी नहीं लेंगे। ठीक है, आप भी होते तो आप भी ना लेते, ये मैं आपकी बात बता रहा हूं। ठीक है, ये तो होगी आपकी औकात और ये आपकी पहचान होगी। जो आपकी क्रिकेट गेम है ना वो एक बहुत ही घटिया, एक बहुत ही स्टूपिड, और इस मॉडर्न डे क्रिकेट को आप मैच नहीं कर रहे, इस वजह से भी आपको नहीं लिया गया। पाकिस्तान टीम तो बर्बाद हो चुकी है। हम समझते थे हम नंबर 1 किंग है, हम लंडे के किंग है। भाई 100 200 पाकिस्तानियों ने रजिस्टर करवाया। ठीक है, अपना नाम दिया दी 100 लीग 2026 में। वहां बैठे हुए थे इंडियन ऑनर्स। ठीक है, उन्होंने हमारे यहां लगवा दी। उन्होंने बोला द 100 लीग खत्म कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की ये जो गेम है ना, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, इससे जब हम कानों को हाथ लगाते हैं भाई 100 लीग में ये तोहफे अगर दिखे तो हम 100 लीग छोड़ देंगे। ओ भाई, क्योंकि आपको पता है कि बिग बैश में ठुड्डे मार के जो वो निकाला गया बाबर आजम को, वहां जाके इन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू कर दी थी। रिजवान मौलवी एक्टर साहब 98वें ओवर में जाके टुक टुक कर रहे थे, सिंगला डबला 3 वाले रोक ली थी, उन्होंने वापस बुलवा लिया, चल पाकिस्तान।
ठीक है, स्पेशल जो एल के तैयारी के ऊपर बैठा के जो फौरन पाकिस्तान भेज दिया। अब मुझे बताओ कि अब टीमें क्यों नहीं लेती इन प्लेयर्स को? वो कहां गए घंटे के फैन? निकलना तनवीर, बाहर निकलना बेटा, मुझे समझा ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तेरा किंग है, लंडे का किंग है, निकलना, निकलो ना सारे इंतजाम साहब। मुझे बताओ ना कि इतनी बड़ी इंसल्ट पूरी दुनिया में जो इस वक्त हमारी हो रही है कि इंडिया से मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तानी प्लेयर्स की टके की वैल्यू नहीं है। बात तो ठीक ही है आपकी। ये ना पाकिस्तानी प्लेयर दी 100 फारिग है इस वक्त। बीबीएल एक जो है बिग बैश लीग एक अच्छी लीग है, वो उसने इस बार जो है वो पकड़ा है, रिदम पकड़ा है। और आप माने या ना माने उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का रोल रहा है। भले वो WWE वाला ही सीन रहा है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी व्यूअरशिप उनको मिली है। इवन इंडियन व्यूअरशिप मिली है, ये देखने के लिए पाकिस्तान के साथ क्या जिल्लत और रुसवाई होती है। तो वो व्यूअरशिप उनको मिली है, मिलियंस में उनकी वीडियोस गई हैं, वरना उनकी लाखों में होती थी वीडियोस। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में तो इतना बिग बैश लीग को जो है वो उतना उस हद तक फॉलो नहीं किया जाता। उनकी लिमिटेड ऑडियंस, नेशनल मैच हो रहे होते हैं, वो तो नेशनल मैच हो रहे होते हैं, वो ज्यादा जो व्यूअर्स होते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट को फोकस कर रहे होते हैं। इसमें बाबा ये है ना कि ये लोग अपना नाम बनाए ना कि दुनिया इनके पीछे आए। हमारे खिलाड़ियों का भी टिप आया है एक टाइम में इनका, जैसे शाहीन का थोड़ा नाम था कुछ साल पहले, तो डेजर्ट वाइपर ने कैसे 20-25 करोड़ की डील की थी 3 साल के लिए, बट वो फिर एनओसीज और फिर इनकी फॉर्म और ये सारी चीजें देखते हुए मैं तो यही चाहूंगा पीएसएल भी हमारी अच्छी हो रही है, आप अपना नाम बनाएं ताकि लोग जो है ना आपकी पीएसएल की तरफ आए। और जैसे वो इंडियन प्लेयर्स कह के ना आईपीएल तब लोग देखते हैं इंडियन प्लेयर वहां होते हैं, तो आप भी अपनी ऐसी मार्केट बनाए इंटरनेशनल मैचेस में कि लोग पीएसएल में आपकी व्यूअरशिप को आए। एक दफा फिर हमारी औकात बता दी गई है, लेकिन हम फिर भी यकीन नहीं करेंगे, हम फिर भी खुद को बेहतर नहीं करेंगे। हमें हर टाइम हमारी औकात बताई जाती है, हमारी औकात दिखाई जाती है, लेकिन हम इंसान नहीं बनते। हम खुद को गलत नहीं कहते कि जी हम गलत हैं, हमें बेहतरी की जरूरत है, हमने तो ये तो करना ही नहीं है, लेकिन हम हर बात में इंडिया को ले आते हैं कि जी इंडिया ने किया है, ये इंडिया की साजिश है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि पाकिस्तानी जो लीग्स होती हैं वर्ल्ड में, पाकिस्तानी को कोई पिक नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानियों को जो T20 की गेम है आप सबको वो पता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जब से भारत ने पाकिस्तान को 15 फरवरी में पेला है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तब से पाकिस्तानियों की किस्मत खराब चल रही है, क्योंकि अब अगले महीने 100 लीग खेली जानी है, जिसके अंदर पाकिस्तान के 50 से 60 खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया था द 100 लीग खेलने के लिए। लेकिन वहां भी पाकिस्तानी प्लेयर को जलील कर दिया गया, क्योंकि वहां पे ज़्यादातर भारत के ओनर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी नहीं लिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जलील कर दिया। इंडियन ओनर की तो दूर की बात है, और जो भी ओनर थे द 100 लीग के, किसी ने भी एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदा, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा तपा हुआ है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि हमारे खिलाड़ियों की कोई औकात नहीं, हम जिन्हें नंबर 1 नंबर 2 बताते हैं उनकी कोई भी इज्जत नहीं, कोई भी औकात नहीं। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो T20 में भी टेस्ट खेलते हैं। कौन अपने एल लगवाने के लिए हमारे खिलाड़ियों को लेगा, क्योंकि ये बिग बैश लीग में भी खेलने गए थे। इस बार बिग बैश लीग में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा जलील हुए थे, बाबर आजम भी और मोहम्मद रिजवान भी और शाहीन अफरीदी भी। जब ये बिग बैश लीग में नहीं खेल पाए तो इन्हें 100 लीग में कौन लेगा, कौन अपनी टीम को एल लगवाएगा जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेगा। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को भी पता है कि उनके खिलाड़ियों की कितनी औकात है, कितनी हकीकत है, और वो T20 में भी टेस्ट खेलते हैं। ये खुद पाकिस्तानी बोलने पे मजबूर हो गए। पाकिस्तानी का मानना है कि जब हमारे खिलाड़ी की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि ये लोग T20 के खिलाड़ी नहीं, तो इन्हें कौन अपनी लीग में लेके अपनी टीम को बर्बाद कराएगा और अपनी टीम के लगवाएगा। और द 100 लीग में वैसे भी भारतीय ओनर हैं, तो भारतीय ओनर इन घंटों का लेके क्या करेंगे। वैसे भी भारतीय ओनर पाकिस्तान से चिढ़ते हैं, तो फिर वे पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों लेंगे। और दूसरी तरफ इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि इन्हें कोई लेने को तैयार नहीं 100 लीग में। तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।